तूला कुछ बढ़िया बुश मैंने कहा बात करी भाई, बात तो तुम ही कर रहे हो। एंड शी वुड फॉल इन लव विद मी। यार भाई उसको बोल दियो, उसको गलत फहमी होगी, नहीं हूं मैं गधा, आदमी हूं, बोल दियो उसको, है ना, मैं गधा नहीं हूं। क्या क्या होगा? बच्चों की देखभाल, बिल्कुल सही। और क्या क्या होगा? गप्पे मारी होगी। बिल्कुल सही बात है। डिड यू आस्क दिस क्वेश्चन टू योरसेल्फ दैट जब हम शॉपिंग में जाते हैं, स्पेशली वुमेन, सारी दुकानें छानेंगे, लास्ट में दे विल कम अप विद द टू ऑप्शंस, मैंने ये खरीदा आज, पूरा दिन लगा के। जब पुरुष कम बात करे, आपको ये समझना कि उनके खत्म हो। डोंट पोक देम कि भाई बोलो, फिर नहीं बोलो ना फिर। वेयर वर आई? मैं कहां था? आप बहुत बढ़िया बात करते हैं, बहुत ही बढ़िया। Day before yesterday, I got a call from Redka sir that we have a session with the principals of the town, and I immediately got super excited. Not because I got this opportunity to speak the bunch of teachers or principals, or I would say teachers of the town, because I feel that when we talk the people who are from the same culture, same tribe, same city, it's a different feeling altogether. Over the past 1 decade, I have had the privilege to work with more than 4 brands, spoken to more than 50,000 students, parents, teachers, professionals from the different cultural background. But this day is super special for me because मुझे ऐसा लग रहा है कि आज पहली बार मुझे अपने लोगों के साथ अपने 10 साल का एक्सपीरियंस शेयर करने का मौका मिल रहा है। आई एम सो थैंकफुल टू यू रेडका जी फॉर द इनवाइट। थैंक यू सो वेरी मच। लेट्स हैव ए बिग 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 राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर एवरीबॉडी। थैंक यू। आज मुझे बुलाया गया कम्युनिकेशन साइंस के ऊपर में बात करने के लिए। मुझे ऐसा लगता है टीचिंग, स्पेशली यू गाइस आर प्रिंसिपल्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन, मुझे लगता है कि टीचिंग इज वन ऑफ द नोबलेस्ट प्रोफेशन ऑन दिस प्लैनेट। मुझे ऐसा भी लगता है इट इज ओनली टीचिंग जिसकी वजह से सारे दूसरे प्रोफेशंस जो है पॉसिबल हो पाते हैं। हम अपनी सीट छोड़ेंगे और एक दूसरे को कांग्रेचुलेट करेंगे कि कांग्रेचुलेशन, थैंक यू फॉर बीइंग इन द नोबलेस्ट प्रोफेशन ऑन दिस प्लैनेट। तो जी अपनी सीट छोड़ेंगे प्लीज, क्विकली फास्ट, थोड़ा सा ये करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। एक बार थोड़ा सा। व्हेन आई से 3, एक बार सीट छोड़ दो। व्हेन आई से 3, you're gonna congratulate person to the left and right to and say, congratulations, you are in the noblest profession on this planet. Please sir, करिए जरा congratulations, sir, congratulations ma'am, congratulations for being, congratulations आपको भी, congratulations sir, आप सबसे नोबल प्रोफेशन में, congratulations, thank you sir, thank you for being in the noblest profession on this planet. It's called teaching. Because we are shaping, thank you sir, thank you, we are shaping the fate of the nation. Thank you sir, जो पीछे एक बार ताली बजा देंगे। Grab your seat please. After working with 4 brands, I came to the conclusion that पहले मुझे लगता था कि लीडर्स होते हैं पॉलिटिकल लीडर्स, मोदी जी, राहुल गांधी जी, ये कुछ करेंगे, मतलब समाज को, देश को सुधारेंगे। बट आफ्टर वर्किंग with more than 50,000 teachers, मुझे लगता है कि fate of the nation is not in the hands of political leadership. It is not in the hands of religious leadership. It is in the hands of parents, teachers and students. जैसे ये ट्राइपॉड है, अगर मैं एक किसकी टांग को छोटा कर दूं, it will fall. तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारा देश भी गिर जाएगा अगर तीनों पिलर्स, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स एंड टीचर्स मिलके काम नहीं करेंगे। So I am moving forward. और एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, अगर आप ऑनेस्टली जवाब देंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा मुझे। सवाल यह है, 5-7 मिनट पहले मैं यहां पे आया और मैंने आपसे बात करनी शुरू करी, एंड आई जस्ट वांटेड टू आस्क यू एक ऑनेस्ट आंसर। डू यू फील लिटिल बिट बेटर देन बिफोर? थोड़ा सा जो डाउट थे, थोड़ा सा लग रहा था कि यार ये क्या पढ़ाएगा, ऐसा भी होता है कि यार ये तो छोटा है अभी, मतलब मेरे साथ बड़े चैलेंजेस आते हैं। बट मैं कहता हूं कि यार मुझे पता है कि मेरे को आपसे कम ज्ञान है, कम एक्सपीरियंस है, बट 10 years ऑफ माई लाइफ मुझे लगता है कि वो मैं शेयर कर सकता हूं। तो डू यू फील बेटर देन बिफोर? इफ यू डू फील, से यस, से यस, आई टेल यू व्हाई। आप बताइए सर, क्विकली फास्ट, आपको क्यों अच्छा लगा? This time you have shown that energy. Energy, सर आप बताइए। आप बताइए सर, एक आंसर क्विकली फास्ट, ऐसे से जाएंगे। आप बताइए। एनर्जी, कम्युनिकेशन, थैंक यू सर, एनर्जी,
आप बताइए सर। Bonding through communication. थैंक यू सर, आप बताइए सर। Yes, थैंक यू सर, your skills are excellent in communication. Energetic. थैंक यू सर, थैंक यू सर। Energetic. Cheerful mood. The science says that, brain science says that when you speak out, when you move your physiology, when we do something with your body, when you speak out, you feel better than before. When we use our physiology, we feel better, right? जितना हम खोलेंगे, जितना हम अपनी बात को बाहर रखेंगे, we feel better. Whether we are happy, we are depressed, the moment we spit it out, हमारी जो बात है, जैसे हम मुंह से बाहर निकालेंगे, we feel better. So, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा आप बेटर फील कर रहे हैं क्योंकि आई हैड दैट फिजिकल टच विद यू. आई सेड कांग्रेचुलेशंस, आपने भी बोला. नाउ यू आर फीलिंग लिटिल बिट एनर्जेटिक एंड दैट इज माय टॉपिक टुडे, हाउ टू बी एन इफेक्टिव कम्युनिकेटर. आई विल टॉक अबाउट द साइंस ऑफ कम्युनिकेशन. मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि कुछ सवाल है मेरे. जैसे हम पुरुष मेल्स का क्या होता है, देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस. हमें क्रिकेट बड़ा पसंद है, हम क्रिकेट देखते रहते हैं, लेकिन मेरी माता जी होती है घर पे, यार ये देखे इबीजा देखना है. दोज हु आई थिंक यू अंडरस्टैंड द पहाड़ी डायलेक्ट्स, राइट? यार ये देखता हूं इबीजा पूरे दिन. आई डोंट वांट टू मिस इवन ए सिंगल बॉल. मेरे को पूरा देखना है भाई, पूरा देखना है पूरे दिन में. एंड दिस इज व्हाट वी लाइक. बट वुमेन्स, दे लव टू वॉच द सीरियल्स लाइक सास भी कभी बहू थी. डिड यू आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों? सर मेरे पीछे रिपीट करेंगे, वॉइस थोड़ा सा आप जरा. आपने कभी सोचा ऐसा क्यों? कहो why? थोड़ा जोर से सर. why? Did you ask this question to yourself that जब हम शॉपिंग में जाते हैं, especially women, सारी दुकानें छानेंगे, लास्ट में they will come up with the two options. मैंने ये खरीदा आज, पूरा दिन लगा के. और men's, they just go in, भाई ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे, done, let's go to the next work. तो ऐसा क्यों होता है? Did you ask this? Say why? कभी आपने ऐसा सोचा? कभी आप शॉपिंग करने गए सर मॉल्स में, कभी वाइफ के साथ गए होंगे? तो अभी भी मेरी शादी हुई है 1.5 साल पहले, तो मैंने बड़ा एक्सपीरियंस किया ये. तो मैं मॉल्स में जैसे चंडीगढ़ में शॉपिंग करने के लिए जाता था, तो वहां पे वो डिपार्टमेंटल स्टोर में वो होता है, वो ट्रॉला टाइप का, जिसमें वो सामान रखते हैं, समथिंग लाइक दैट. तो आपने कभी ऑब्जर्व किया है, जो मेन होते हैं वो पकड़ के रखते हैं, वुमेन्स आर जस्ट सामान पिक कर रही है, उसमें डाल रही है, एंड मेन्स आर लाइक दिस, दे जस्ट उसको पकड़ के दे डू दिस. द क्वेश्चन इज व्हाई? आपने कभी ऐसा सोचा? अभी क्रिकेट क्रांति का मैच था, ऑल द मेल्स, 95% मेल्स आर एंजॉयिंग द क्रिकेट मैच, बट वुमेन्स आर नॉट देयर. द क्वेश्चन इज व्हाई? एक बार प्लीज इतना सपोर्ट बोलो, व्हाई मोर, व्हाई? क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि जो औरतें होती है, मैं अपनी माँ का एग्जांपल लेके बात कर रहा हूं, दे टॉक ए लॉट, बहुत बात करती है, बट व्हेन वी टॉक अबाउट द मेल, दे आर जस्ट टंग टाइड वॉचिंग द टेलीविजन, 2-4 काम की बात कर दे, गुड. बट महिलाओं के पास बातें 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 खत्म ही नहीं होती है. द क्वेश्चन इज व्हाई? सो माय टॉपिक इज इफ वी अंडरस्टैंड ईच अदर बेटर. मुझे लगता है कि कम्युनिकेशन साइंस में मैं यहाँ पे रट के कुछ नहीं लाया हूं आपके लिए कि भाई ये पॉइंट है 5, तो आप ऐसे करो, आप बेटर कम्युनिकेटर बनेंगे. आई थिंक वी कैन स्टार्ट इट फ्रॉम आवर होम, राइट? हम अपने घर से शुरू कर सकते हैं. तो मैंने घर का जो ऑब्जर्वेशन है वो आपके साथ रख रहा हूं. अगर हम अपनी लाइफ में ये समझ गए हाउ टू टॉक विद ए वुमेन, एंड वुमेन अगर ये समझ गई हाउ टू टॉक विद ए मैन, आई थिंक दैट हम बहुत बेहतरीन समाज, बहुत बेहतरीन देश बना पाएंगे. बिकॉज ऑल दी माइंडसेट, बोलेंगे स्ट्रेस, डिप्रेशन, हैप्पीनेस, लोनलीनेस, इट कम्स फ्रॉम द होम ओनली. जिस घर में शांति होती है वो बाहर भी शांति फैलाता है. इफ यू एग्री विद मी, क्लैप फॉर दिस थॉट. या तो आज मैं वही बात करने वाला हूं. पानी भी पी लेंगे अगर आ गया तो. अच्छा चलिए, कोई बात नहीं. तो चलिए मैं अपना टॉपिक शुरू कर रहा हूं. आई विल बी क्विक फास्ट, क्योंकि ज्यादा कुछ करना है और जल्दी जल्दी करेंगे. यू कैन वॉच देयर, यहां पे आप देख रहे हैं. सर कैच दे दीजिए, मैं क्रिकेट भी आजकल ठीक ही खेल रहा हूं. थैंक यू. So you can watch the screen. Millions of years ago, we started our journey from the eastern part of Africa as a sapien race. हमने बहुत साल पहले ये कहानी आपको सबको ध्यान से समझनी है. मुझे लगता है कि कम्युनिकेशन साइंस का पूरा एक एक चीज आप समझ लेंगे. घर के झगड़े हमारे खत्म हो जाएंगे अगर हम ये समझ गए. छोटी सी कहानी सुना रहा हूं. So millions of years ago, we started our journey from the eastern part of Africa as a sapien race. उस वक्त पे क्या होता होगा, समझिए जरा क्या माहौल रहता होगा. जो मेल है, ऐसी कोई दुकानें तो थी नहीं,
हाँ जी, मुल्तानी की दुकान से भेज दो सामान घर। ऐसा का कुछ था नहीं, गाड़ियां नहीं थी, रोड्स नहीं थे, टेक्नोलॉजी नहीं थी, कुछ नहीं था। वी यूज्ड टू लिव इन द जंगल। हम जंगल में रहते थे, हंट करते थे। तो पुरुषों का जो था वो था काम पूरा दिन हंट करना। क्या था? थोड़ा जरा बस एक रिक्वेस्ट है आपसे, फिजियोलॉजी यूज करेंगे तो मजा आ जाएगा। क्या था? शिकार। क्या था? तो आई वुड राइट इट डाउन। यहां लिखेंगे मेल, यहां लिखेंगे फीमेल। पहले यहां से समझेंगे पुरुषों का काम क्या था? थोड़ा जोर से जी। क्या था? शिकार करना। तो अब आप खुद सोचिए, पूरे दिन में जो पुरुष जंगल में शिकार करने के लिए जा रहा है उसका पूरा दिन कैसा बीतता होगा। सो ही वुड थिंक लाइक, कल मैंने यार यहां मारा था, यहां से आया था कल उस झाड़ी से, आज मैं ऐसे मारूंगा, बस आज का हो गया जुगाड़। उसका यही रहता था। एंड सेकंड थिंग, देयर इज नोबडी टू टॉक विद हिम, ही इज अलोन इन द जंगल। कोई उसके साथ बात करने के लिए वहां पे है ही नहीं। दो चीजें हुई, ही वॉज अलोन एंड ऑलवेज थिंकिंग अबाउट हाउ वुड आई किल माई टारगेट एंड सो दैट माई फैमिली कैन ईट एट द नाइट। तो ये था पुरुषों का। तो ये चलता रहा सदियों तक, बहुत लंबे टाइम तक चलता रहा ये इवोल्यूशन। तो पुरुषों का जो ब्रेन है वो लेफ्ट ब्रेन ज्यादा डेवलप हुआ। कैसा ब्रेन? लॉजिकल ब्रेन। क्या बोलेंगे? रिपीट आफ्टर मी प्लीज। लॉजिकल। क्या? लॉजिकल। और एवरी डे वो टारगेट हिट करता था, तो उसको टारगेट हिट करने की आदत पड़ गई। क्या पड़ी? टारगेट हिट। इसके अलावा एट द एंड ऑफ द टारगेट ही वुड फील ग्रेट कि भाई मैंने आज मार दिया। अचीवमेंट ड्रिवन। क्या हो गया? ACHI, अचीवमेंट ड्रिवन। और इसके अलावा बेचारा अकेला रहता था जंगल में। ना तो राजू नाम का दोस्त था, ना तो फोन था। अकेला पूरे दिन में, तो बात नहीं कर पाया किसी से। और कहानी आगे बढ़ती है, बात नहीं कर पाया तो क्या हुआ? बात कम पढ़ने की आदत पड़ी। और हमारा जो ब्रेन होता है, जो साइंस के टीचर कौन है? साइंस टीचर्स, जिसे साइंस पढ़ी है, बायोलॉजी और समथिंग। ओके, सो एज वी नो दैट आवर ब्रेन इज सेट ऑफ न्यूरॉन्स। हमारा ब्रेन सेट ऑफ न्यूरॉन्स है। देयर आर अप्रोक्सीमेटली मोर देन 1500 करोड़ न्यूरॉन्स इनसाइड आवर ब्रेन। तो जब हम अपनी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं तो 10,000 से 20,000 एक छोटी सी बात को प्रोसेस करने के लिए न्यूरॉन्स इकट्ठे हो जाते हैं। तो लेफ्ट ब्रेन इज लॉजिकल, राइट ब्रेन इज इमेजिनेटिव। ब्रेन को दो पार्ट में हम बांट सकते हैं। तो कहानी जब आगे बढ़ती है तो इसका मतलब यह हुआ, इसको कम बात करने की आदत पड़ी। ही स्पीक्स लेस। स्पीक्स। अच्छा जी, अब चलते हैं महिलाओं की तरफ। महिलाओं ने क्या किया होगा पूरे दिन? क्या क्या होगा सर पूरे दिन में? सोचो सर। हाँ सर, जो हंट करके लाए। कुकिंग। और मैडम क्या क्या होगा? बच्चों की देखभाल। बिल्कुल सही। और क्या किया होगा? गप्पे मारी होगी। बिल्कुल सही बात है। और सर यही हुआ, एक्चुअली में यही हुआ। इसकी वजह से क्या हुआ? साइकोलॉजी सेज दैट मोर वी यूज समथिंग इट ग्रोज। जितना ज्यादा हम कोई चीज यूज करते हैं वो बड़ी होती जाती है, वो बढ़ती है। तो महिलाओं पे आते हैं। महिलाओं ने क्या किया? चलो पहले शुरू करते हैं। सर ने बोला गप्पे मारा, तो यहां लिखेंगे गप्पे। महिलाओं ने मारी गप्पे। एंड सेकेंड इज कुकिंग, टेकिंग केयर ऑफ देयर किड्स। तो बच्चों की देखभाल, किड्स, ठीक है, कुकिंग और बच्चों की देखभाल करना और छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना। और एक चीज और, उनको डर लगता था कि अगर मेरा पति रात को वापस आ ना पाया तो मैं और मेरे बच्चे क्या करेंगे। That was the biggest fear of their survival, and that is the moment they started to develop this habit of developing relationship. How did they do it? By creating a bond and relationship with the neighbors. जो पड़ोस में जो लेडी थी उसके बच्चे थे, उसके साथ गप्पे मारना पूरे दिन में कि हाँ जी अच्छा मेरा तो पति आ गया था कल, आज पता नहीं कितने बजे पहुंचेंगे। So they are like fearful state, ताकि मिल के रह पाए। तो यहां पे लिखेंगे रिलेशनशिप बिल्डिंग। क्या लिखेंगे? रिलेशनशिप बिल्डिंग। अब कहानी आगे बढ़ती है। सो अगर इसको कंक्लूड करेंगे हम, महिलाओं ने गप्पे मारी, उन्होंने बच्चे देखे, उन्होंने रिलेशनशिप बिल्ड करा, एंड दैट इज द पार्ट ऑफ देयर राइट ब्रेन, बिकॉज ब्रेन मैंने बता दिया इट्स सेट ऑफ न्यूरॉन्स। लेफ्ट ब्रेन इज लॉजिकल, राइट ब्रेन इज इमेजिनेटिव, एंड इट डेवलप्स रिलेशनशिप। तो जर्नी आगे बढ़ी, आगे बढ़ी, आगे बढ़ी। एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन आया, उसके बाद हमारा टेक्निकल रिवॉल्यूशन आया, बहुत सारे रिवॉल्यूशन आए। और आज की डेट में 21वीं शताब्दी में कुछ चीजें बड़ी ड्रामेटिकली बदल गई। क्या? हमें खाना खाने के लिए हंट नहीं करना पड़ता, बस एक ऑर्डर करना पड़ता है घर पे। तो हमारा हंटिंग नेचर हो गया खत्म।
क्या हो गया? खत्म। और महिलाओं को भी अब उतना ज्यादा इनसिक्योरिटी नहीं है, दे आर सिक्योर। सबके घर पे राशन पड़ा हुआ है मोटा मोटा, अगर आप अच्छे देश में रहते हैं, डेवलपिंग कंट्री में, तो ये टेंशन नहीं है। अब इसके कंक्लूजन पे आते हैं। मेल को क्योंकि वो लॉजिकल था, बात करने का उसको मौका नहीं मिलता था, तो अप्रोक्सीमेटली मैं एक किताब पढ़ रहा था, उसमें लिखा था मेल जो है एक दिन में 2000 शब्द बाहर निकालते अपने मुंह से। जब उनको लगेगा कि भाई लॉजिक है कुछ का, तब वो बोलेंगे। फीमेल जो है 6000 अप्रोक्सीमेटली। आई डोंट नो किस किताब में मैंने पढ़ा, लेकिन मैंने पढ़ा है। तो यहां से ये कंक्लूजन निकलता है कि दैट इज द नेचर ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल। अब आते हैं इसकी जड़ पे कि कम्युनिकेशन किस तरह से हम एक दूसरे को अंडरस्टैंड करके कर सकते हैं। मैं अपने घर का एग्जांपल देता हूं। शाम को जैसे मैं यहां से घर जाता हूं, अब मैंने तो बोल दिया अपने 2000 आप लोगों के साथ या एकेडमी में, मम्मी तभी आज क्या करो? कुछ नहीं, क्या अब लॉजिकल इज इट ए लॉजिकल क्वेश्चन? आज क्या करो? अरे वही क्या जो कल करना था, एकेडमी गया था, आ गया घर। She just wanted to dig it down. बोल बता नहीं, यहाँ बोलो ना कि तब ताऊ कहीं मतलब कौन था शिंदाज क्या की होता है कौन मिलो ताऊ के मुझे देखो तेरे फोटो तू तेज थास दियो कौन थे तीते तब आम मुक्ति देश तीते तीन में सॉन्ग सिंग चाचू वैसे सब किस क्वाशो आई मीन ओ माय गॉड। तो अब मेरे को क्या करना पड़ता है? आई जस्ट नीड टू लिसन। एंड मैं सोच रहा हूँ क्यों मैं सोच रहा हूँ लॉजिकली, मैं बात क्यों नहीं करना चाहता? मेरे 2000 खत्म हो गए भाई, लेट मी रिलैक्स एट नाइट। थका हूं मैं दिन का, मेरे को रिलैक्स करने दो। लेकिन माता जी के बचे हुए 2000, 4000 दिन को खत्म के 2 बच गए, अब उनको निकालने हैं, इधर से मेरे को नहीं चाहिए। एंड आई एम जस्ट थिंकिंग ये क्यों पूछ रही है, इसका कोई लॉजिक है, कोई सेंस है? फिर होता क्लैश, तब होते झगड़े। अब मैं तो समझ गया, काफी टाइम से 2-3 साल से इस रिसर्च में था, तो मैं दिल्ली में था, तब भी कॉल करती थी मम्मी। आई यूज्ड टू यू नो प्रेजेंटेशन बनाना लैपटॉप में, मम्मी फोन करती क्यों दिया ठीक है मां। अब मैं लैपटॉप पर मैं प्रेजेंटेशन बना रहा हूं, कहां चल अंदाज कल। अब मेरे को या तो मेरे को बात करनी पड़नी थी, अब मुझे पता उनको निकालने 2000 मिनट तो खत्म हो गए, मैं काउंटर क्वेश्चन दाग देता था। सी गोरखेता चंसी के आजकल है बस आई वुड डू दिस स्पीकर ऑन यहाँ पे 5 मिनट सी गोरखे सी ना अमर थंग मेरे गोरखे तो सींगे क्यों बोले क्या मैं शिगाली है तई न कर गया वो पूरी कहानी सुनाएंगे बाद में आई वुड डू। अच्छा तब हम बोलो सी ना इस तरह का चाचर ना चाचर है ना फ्रेश तो सींगे सी देते सी तब तीने बोले के एंड आई वुड डू दिस एंड एट द एंड ऑफ द कन्वर्सेशन आफ्टर 1 आवर मम्मी मेरे को बोलती है तू ला कुछ बढ़िया बुश मैंने कहा बात करी भाई बात तो तुम ही कर रहे हो एंड शी वुड फॉल इन लव विद मी। सो तो मेरी माता जी जो है वेयर वर आई मैं कहा था आप बहुत बढ़िया बात करते हैं बहुत ही बढ़िया। हाँ तो मेरी माता जी मुझे कहती है आप तो बेटा तू तो बढ़िया अच्छी बात करता है। फिर मैं सोचता था मैंने कहा की नहीं बात तो आप ही ने की है, लेकिन उनको बड़ा अच्छा लगता था बात करने के बाद में। ये क्या बात करती है मम्मी? अरे भाई मम्मी नहीं करेगी तेरे से लॉजिकल बात भाई, बिकॉज शी हैज टू डू इट। और अगर माताएं या वुमेन ये रिलेशनशिप बिल्ड नहीं करेगी, वी आर वेनिश्ड फ्रॉम दिस अर्थ, ट्रस्ट मी। अगर घर पे माताएं एक दूसरे के झगड़े नहीं सुलझाएंगी ना, वी आर आउट, वी आर वेनिश्ड। क्योंकि फादर तो कल ही बोलेगा लॉजिकली तू तो कुछ नहीं करता, तू तो बेला है, तू कुछ कर नहीं सकता है, तू तो निकल यहां से घर से लॉजिक लगाना है गुड फॉर नथिंग गो। लेकिन मम्मियां दे जस्ट वांट टू बिल्ड द रिलेशनशिप। अब यहां पे आते हैं सॉल्यूशन पे। जो झगड़े का जड़ है वो ये है कि वी डू नॉट अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द वुमेन, हाउ दे टॉक, एंड वुमेन डोंट अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ ए मैन, हाउ दे टॉक। तो कंक्लूजन में रिजल्ट हमारा क्या निकला? रिजल्ट हमारा ये निकला, फॉर मैन इफ वुमेन आर टॉकिंग let them talk, don't give solutions because they are not looking for solutions। क्योंकि आपका चलता है क्या इसका क्या ये no don't do calculation, let them talk, listen them carefully, appreciate what they are saying and be the part of that conversation। सवाल पूछो वो बोलती रहेगी, at the end of that conversation she will definitely feel good because she is not looking for solutions, she is looking for someone who can listen her carefully and understand her। That's it, full stop। if we do it मुझे लगता है कि भाई बहुत झगड़े खत्म हो जाएंगे। मैंने तो इसी तरह के झगड़े देखे, महिलाओं का एक ही शिकायत है क्या, ये तो सुनते ही नहीं है इनके पास टाइम ही नहीं है सुनने का। और इसलिए हमें ये समझना है बीइंग ए मैन कि लिसन देम, अप्रिशिएट देम
and be the part of that conversation. Don't give solutions जब तक पूछे नहीं जाए. Solution नहीं मांग रही है भाई, सिर्फ अपनी जैसे प्रॉब्लम बताया तो आपको पता है कि प्रॉब्लम बताया, हम देखते लॉजिकली, अच्छा ये प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन ये है. नहीं, सॉल्यूशन मत दे भाई, सिर्फ सुन ले क्या बोल रहे हो, एंड तक सुन ले. एंड वंस दे आर आस्किंग फॉर सॉल्यूशन, गिव देम. ऐसे ही एक एडवाइजर बनने की आवश्यकता नहीं है. मुझे ऐसा, मैंने रिसर्च किया, अपने ऊपर अप्लाई किया, इट वर्क्स फॉर मी, हो सकता है आपके लिए भी वर्क करे. फॉर वुमेन, जब पुरुष कम बात करे आपको ये समझना कि उनके खत्म हो गए. डोंट पोक देम कि भाई बोलो, फिर नहीं बोलो ना, फिर बोलो. अरे भाई, इफ मेंस आर नॉट टॉकिंग इट डजंट मीन दैट ही डजंट लव यू और दे डोंट लव यू. ऐसा नहीं है भाई, वो सिर्फ बात कम करते हैं. दे लव यू, दे जस्ट वांट इट स्पेस, दे वांट टू रिलैक्स, बट भाई बड़ा प्यार करते हैं आपसे. तो पोक मत करो, बोलो 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 ना, बोलो, बताओ ना, ये मत करो. मैंने देखा है इसलिए बता रहा हूं. तो हाँ, आपको भी ये थोड़ा सा समझना है, ऐसा आप ना करें. आप समझे पीछे की साइंस क्या है. और जो मेंस है, वुमेन्स के लिए फिर बता रहा हूं. when they are stressed, when they are depressed, lonely, hopeless, struggling with a problem, they go to their shell. हंटिंग नेचर है, अकेले में जाना है, सोचना अच्छा ऐसे करना है, ऐसे करना है, सदियों से चला है. जब हम डिप्रेस होते हैं, हम जनरली क्या करते हैं, वी गो टू दी यंगस्टर्स तो म्यूजिक लगा के कहीं कमरे में, या लेट मी डू इट. दे डोंट गो एंड क्राई कि ऐसे ऐसे, वो नहीं करते क्योंकि नेचर नहीं है. वो अकेले में जाके सॉल्यूशन चाहते हैं. वंस दे आर सेटल्ड आफ्टर 2-3 days, दे विल कम बैक टू यू, दे विल बी रिलैक्स्ड. तो फिर जब दिक्कत होती है तो फिर भी पोक ना किया करो. नहीं, बताओ, फिर मेरे साथ बताओ, ये तो करो, ये थोड़ा सा. आई एम नॉट सेइंग दैट डोंट शेयर दैट इंफॉर्मेशन, बट क्रक्स आप समझो, मोटा मोटा ओवरव्यू. सो दैट इज द टेक अवे फ्रॉम द स्टोरी, हाउ टू डील विद ए मैन, हाउ टू डील विद ए वुमेन. सो कंक्लूजन इज appreciate them, listen them carefully and don't poke them, let be them in their shell, because वो उनका हंटिंग नेचर है. आज की डेट में क्योंकि हम हंटर्स हैं, हमें क्रिकेट मैच जो मैं बता रहा था इसलिए पसंद है क्योंकि हम वहां पे देखते कि टारगेट्स 225 रन बनते हो नहीं, क्योंकि पहले तो जंगल में था, मैं करूंगा. अब घर में बैठा हो आप, टीवी में अपना नेचर वो देखता है, रिप्ले बनेंगे 2 में 4. ही इज लाइक इनटू इट बिकॉज उसका नेचर है भाई. बट वुमेन, सास भी कभी बहू थी, मेरा रिश्ता बचता हूं क्या है, जरा ठीक रहता हूं. दैट्स व्हाई हाउ इट वर्क्स. Conclusion of the story is, for women, last बार रिपीट कर रहा हूं, please don't poke a man when he is in stress, he talks less, think that he loves you, appreciate it. ज्यादा डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है. ये मन में बैठा के मत चलो कि वो प्यार ही नहीं करते. मैं ऐसी शिकायतें आती है पेरेंट्स की भी, बच्चों की आती है, मेरे पापा तो मेरे से प्यार ही नहीं करते. मुझे लगता है कि पापा एक्सप्रेस नहीं कर पाते. He feels it deep down their heart, but वो इमोशन नहीं बोल पाते. ये समझना है. तो on the other hand, हमें ये समझना है, बातें करने दो, सॉल्यूशन मत दो, appreciate them. So let's have a big round of applause for this conclusion. And यहां से अब आगे बढ़ते हैं. अब अगर हम, कितने लोगों को लगता है कि अगर सच में अप्लाई करना डिफिकल्ट है थोड़ा, अगर सच में हम इस साइंस को अप्लाई करेंगे काफी कुछ सुधार हो सकता है. Raise your hands up and say yes. Thank you. तो अब चलते हैं कम्युनिकेशन साइंस के ऊपर में. तो 3 चीजें मैं और डिस्कस करूंगा. मैंने ये इसलिए लाया क्योंकि यहां पे मैं लिख के आपके पास कुछ, Where is my mark? Okay. मुझे लगता है सर, जब इमोशंस हैवी होते हैं तो साइंस फेल हो जाती है. Absolutely right. When emotions are heavy, तो साइंस जो है खिड़की से बाहर चली जाती है. लेकिन मेरा ये भी मानना है, when we practice something over the period of time, logically डिफिकल्ट है एकदम. क्योंकि मैं एक और एग्जांपल यहां से, फिर इसको मिटा. अब कई बार ऐसा होता है मेरे साथ, मैं ड्राइव करता हूं, घर से आता हूं, वहां से ट्रक आ रहा है, मेरे साथ में मेरा भाई है या मेरा दोस्त है, मेरे पास गाड़ी है बढ़िया, मान लो ठीक गाड़ी है 8-10 लाख की, वहां से ट्रक का ड्राइवर आया या बस का ड्राइवर आया या कोई और आया जो उतनी महंगी गाड़ी में नहीं है, या फिर स्टेटस वाइज थोड़ा सा आप लगता है कि वो थोड़ा सा कम. तो अब पास देने की जगह है, अब उधर से उसने लाया, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पीछे पास दे सकता हूं, लेकिन मैं नहीं दूंगा. मैं इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि वो मेरे को बोलता है, मेरा दोस्त, ये करा, ये करेगा, बैक यार, चलो बैक कर. वाई? क्योंकि सबकॉन्शियस में है कि पीछे कर तू यार, तू ड्राइवर है, काइंड ऑफ दैट. ये इमोशनल रिस्पॉन्स होता हमारा. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द रिस्पॉन्स एंड रिएक्शन. When we say response is the logical conclusion of a problem.
एंड रिएक्शन इज द इमोशनल कंक्लूजन ऑफ ए प्रॉब्लम। तो हुआ क्या, मैंने ऐसे किया, उसने उसको चौड़ा हुआ, भाई रहने दे प्लीज, नहीं इसको बताता हूं मैं, उसने तो कुछ नहीं किया बेचारे ने, नहीं इसको मैं फेक करता हूं इसको सेट। अरे भाई क्यों सेट करना, और मैं इस इतनी छोटी, और वो झगड़ा कई बार हो भी जाता है, लेकिन मैंने इसको 2-3 बार ट्राई किया एंड इट वर्क्स। मान लो मैं यहां, वो यहां, सेम सिचुएशन, मेरे पास जगह है उसके पास नहीं है, फिर मैंने ऐसे निकाला बाहर, पाजी थोड़ा हो जाएगा, उसको नहीं सुना इधर, वैसे ऐसे थोड़ा, एंड फैगियर इज जस्ट लाइक दिस। मुझे ऐसा लगता है इट्स हाउ यू ट्रीट योर, अब हमें रिस्पॉन्स करना आना चाहिए, हमें रिएक्टिव नहीं होना चाहिए। कोई बंदा मेरे को, मुझे बड़ा बुरा लगता था सर पहले, मेरे को बोलते थे बड़ा भारी होता, बड़ा अपने आप को अंग्रेजी मारता है, और ऐसा तो कुछ है भी नहीं है। और 2 बातें उसने बोली होगी, मेरे दोस्त ने 4 मेरे पास बोल दी, ऐसे बोला तेरे को गधा है वो तो, है ना, मैं तो गधा है। तो फिर मैं ऐसे खड़ा रहता था, यार भाई उसको बोल दियो, उसको गलत फहमी होगी, नहीं हूं मैं गधा, आदमी हूं, बोल दो उसको, है ना, मैं गधा नहीं हूं। मुझे लगता है कि हम क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं सर। तो दिस इमोशन इट हैज टू बी प्रैक्टिस्ड एंड वी आर किलिंग आवरसेल्फ, किलिंग आवर दिस साइंस ऑफ कम्युनिकेशन। वी कैन इन्फ्लुएंस एनीबॉडी, बट हम इसका यूज ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारी ईगो हर्ट हो जाती है, ऐसा बोलते हैं गधा, तू पता नहीं क्या है, उससे बड़ा गधा, चल जो भी है। चैनल में अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी का बटन भी दबा दें, ताकि आपको हर एक सैटरडे को रात को 6 बजे जो भी वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।